नमस्ते, मैं करुणा धनंजय मुंडे। जय महाराष्ट्र, जय भगवान जी। आज मेरे लाइव आने का कारण ये है कि जो अभी उद्धव ठाकरे जी से मैं एक विनती करना चाहती हूँ इस लाइव वीडियो के माध्यम से, कि जैसे कि उन्होंने अभी एक प्रपोज़ल सेंशन किया है जो बॉम्बे में मनोरा बिल्डिंग है, जो एमएलए के लिए होती है, एमएलएज लोग रुकते हैं वहाँ पे। तो उनके लिए उन्होंने वो बिल्डिंग जो है उसको वो तोड़ के और वापस से बनाना चाहते हैं। जबकि आप लोग देखेंगे तो उसको, वो जो बिल्डिंग है उसको तोड़ के बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जबकि पहले उसके लिए, जैसे उद्धव जी का मैंने एक पेपर में नोटिस पढ़ा था कि 600 करोड़ रुपए पहले सेंशन थे, पर उन्होंने कैंसिल करवा के अभी 900 करोड़ रुपए उसका बजट रखा है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि उद्धव जी से मेरी यही विनती है इस वीडियो के माध्यम से, और मैं जनता से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगी कि आप लोग भी थोड़े जागरूक बनिए, क्योंकि आज का जो समय है वो आप देख सकते हैं कि न्याय कहाँ पे है और हर व्यक्ति अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। तो आज मैं उद्धव जी से हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहूँगी कि उद्धव जी, आप सरकार हैं महाराष्ट्र की, तो आप एमएलए का इतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मैं एक एमएलए की पत्नी हूँ, एक मंत्री है मेरे हस्बैंड अभी। और आप देखिए कि जब मेरे पति एमएलए थे तभी हम लोग ऑलरेडी परली में 3 बंगले, एक फार्म हाउस, पूना में 2 बंगले बड़े बड़े, है ना, और बम्बई में हम लोगों के 2 बड़े बड़े फ्लैट हैं, एक नरेमन पॉइंट पे, एक शांता क्रूज में। उसके अलावा भी भगवान की कृपा से और आपकी दया से, सरकार की दया से हमें सरकारी एक बंगला भी मिला हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी मेरे हस्बैंड मंत्री हैं, पर इसके पहले जब वो विधायक थे तभी हम लोगों ने इतना कुछ अपने लिए कर लिया था। तो मैं तो आपसे यही, सरकार से यही मेरी विनती है कि मैं ये चाहती हूँ कि सरकार विधायकों के लिए वो बिल्डिंग ना बनाए, 900 करोड़ रुपए उसमें वेस्ट ना करे। और कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे इलाके हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी मैं सोशल वर्क करती हूँ, तो मैं कई जगहों पे जाती हूँ, और जाती हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा, जैसे मुंबई जैसी सिटी में एक धरावली गांव है, वहाँ पे 30,000 के करीब लोग रहते हैं, और वहाँ पे पानी नहीं है, पानी तक नहीं है पीने के लिए, शौचालय नहीं है। तो आप वो 900 करोड़ रुपए जो आप बनी बनाई बिल्डिंग, जो कि इतनी अच्छी बनी है, उसमें रेनोवेशन तक की ज़रूरत नहीं है। और आप कितने पुलिस वाले हैं जिनके घरों में, मतलब आज 70-70 साल पुराने उनके घर हैं, आप उनको रेनोवेशन करवाने का सोचिए ना। जो पुलिस वाले हमारे दिन रात सेवा करते हैं, हम लोगों की धूप में खड़े होके, बारिश में खड़े होके, उनके घरों को आप रिपेयर करवाने का सोचिए। वो एमएलए हाउस जो मनोरा बिल्डिंग है, आपको उसको क्या ज़रूरत है, आपको उसको रिपेयर करवाने की और उसको डिमोलिश करके वापस से बनाने की और 900 करोड़ रुपया लगाने की? ये जनता का पैसा है उद्धव ठाकरे जी। मैं जनता से भी यही विनती करना चाहूँगी कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके खिलाफ आप लोग भी आवाज़ उठाइए। आज आप बताइए, मुंबई जैसी सिटी में, मलाड के धरावली एरिया में पानी नहीं है। आप सोच सकते हैं, वहाँ के लोग नाव से जाते हैं और पानी लेकर आते हैं। अब हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं हम कि कैसे वो लोग सरवाइव करते होंगे अपनी लाइफ को, कैसे वो लोग जीते होंगे। पर हम लोग ये चीज़ें नहीं सोचते हैं, तो हमको ही सोचना पड़ेगा, कोई हमारे लिए नहीं सोचने वाला। अभी उद्धव ठाकरे जी ने 900 करोड़ रुपए उसके लिए दिए। थोड़े दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा था कि आदित्य ठाकरे जी ने 3,600 करोड़ रुपए मंत्रियों के बंगले के रेनोवेशन के लिए दिए हैं। मैं खुद मंत्री के बंगले में, मेरे हस्बैंड इसके पहले अपोजिशन लीडर थे, उस बंगले में भी मैं जाती थी और देखती थी। और अभी भी मंत्री के बंगला जो मिला है चित्रकूट, उस पर भी मैं गई हूँ।
तो मैंने देखा कोई रेनोवेशन की ऐसी ज़रूरत नहीं है। मेरी आपसे आदित्य ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप ये पैसा वो एमएलए हॉस्टल को जिसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, रिनोवेशन तक की ज़रूरत नहीं है, आप उसको डिमोलिश करके वापस से बनाने की जगह और उसमें वो उतना पैसा फूकने की जगह, मैं एक विधायक की पत्नी होने के नाते हमको कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही मैं ये बात मानती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड विधायक होके, और मंत्री बनने के पहले की बात है, जब 6-6 7-7 बंगले खड़े कर सकते हैं हर जगह पे, परली, पूना, बॉम्बे, जहाँ जहाँ वो रुकते हैं, जहाँ जहाँ वो रहते हैं, हर जगह एक नहीं 2-2 3-3 बंगले हैं, तो क्यों आप हम लोगों पे पैसा वेस्ट करेंगे। तो एज एक विधायक, एक मंत्री की पत्नी होने के नाते, और आज जनता की जो दशा है वो देखते हुए, मैं उद्धव ठाकरे जी से हाथ जोड़ के ये विनती करूँगी कि आप वो पैसा एमएलए हॉस्टल पे ना लगा के, आप जो गरीब जनता है, जैसे धरावली गांव है, वहाँ पे पानी पहुँचा दीजिए। और इसके अलावा जहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत है वहाँ पे आप करवाइए। धरावली गांव में बाथरूम तक नहीं है, आप सोचिए कैसे लोग जीते होंगे। और तो और मैं आपको एक बात बताऊँ, मलाड में आप हाईवे पे देखिए, बाथरूम बन के रेडी है, 20 बाथरूम बन के रेडी है, पर वहाँ पे 4500 लोग रहते हैं। वो मेरी जीवन ज्योति संस्था में आए और उन्होंने मुझे लेटर दे रखा है। मैं पुलिस के पास गई, मैंने वहाँ के एमएलए को लेटर लिख के दिया, तो उल्टा 149 की नोटिस मुझे ही दे दी कि आप यहाँ पे जमावबंदी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। पर उसके बावजूद भी अभी मैं कोरोना के कारण रुकी हुई हूँ। यदि कोरोना के आज आप देखिए, कोरोना में इतनी प्रॉब्लम है, और मैं उद्धव ठाकरे जी से एक बार बोलूँगी कि आप जाके वो बाथरूम्स देख के आइए। वहाँ पे जो अभी मोबाइल बाथरूम, जो चलने फिरने वाले बाथरूम होते हैं, वहाँ पे जो यूज़ करने के लिए दिए हैं लोगों को, 4-5 बाथरूम पड़े हैं। 4500 लोगों में 4-5 बाथरूम पड़े हुए हैं वहाँ, और वो भी इतने गंदे कि मेरे को तो चक्कर आ गए थे वहाँ पे। जब मैं गई देखने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे चक्कर आ गए लिटरली, कि मतलब कैसी हालत है वहाँ पे। और वो सोच के, उस बाथरूम के बारे में सोच के मुझे 4 दिन तक चक्कर आते रहे, इतने गंदे वो बाथरूम हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है उद्धव ठाकरे जी से, इस सरकार से, कि आप जो बाथरूम बने पड़े हैं कम से कम उनको तो चालू करवाइए। आज 1.5 साल से वो बाथरूम बन के रेडी हैं, पर कोई ताला खोलने के लिए रेडी नहीं है उसका। नगर पालिका के चुनाव का इंतज़ार किया जा रहा है। अरे नगर पालिका का इंतज़ार आएगा, आपका काम अच्छा होगा, जनता आपको वोट देगी, आप क्यों इतना घबरा रहे हो। और आप उसके उद्घाटन का, बाथरूम का भी कोई उद्घाटन करने की होती है क्या। आपने लोगों के पिछवाड़े पे लॉकडाउन कर रखा है, उसके पिछवाड़े पे लॉक लगा के रखा हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है। हम एक स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, बाथरूम बन के आज इतने सालों से रेडी है, और कोई यदि उसको ताला खोलने जाता है तो आप उसको 149 की नोटिस इशू कर देते हैं। व्हाट इज़ दिस, क्या चल रहा है ये। तो मैं आज लोगों से ही बोलूँगी कि मेरी जनता से भी हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग जागरूक बनिए, और ऐसे जो मतलब जो ऐसे अन्याय, अत्याचार, ऐसे न्यूसेंस वाली जो चीज़ें हो रही हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। यदि मैं आवाज़ उठा रही हूँ तो मेरे साथ आप लोग खड़े रहिए। आज आप बताइए, अकेली यदि मैं चाहूँ भी तो अकेली मैं क्या कर सकती हूँ। इसके लिए आपको मेरा सहयोग देना पड़ेगा, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। आप बताइए, आज संजय राठौर ने भी, पूजा चौहान का इतना सब कुछ मैटर आया, परली वासियों की बच्ची थी वो पूजा चौहान, वंजारी समाज की बच्ची थी, पर फिर भी वहाँ के किसी भी नेता ने, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई उस बच्ची के खिलाफ। क्या आज वो बच्ची थी, कल को हमारे घर की या आपके घर की बच्ची नहीं हो सकती। और आज हम ऐसे चुप बैठे रहेंगे तो चलिए ठीक है, वो सब मैटर तो छोड़िए, पर कल को हमारे साथ कोई भी मैटर हो सकता है, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते इन सब अत्याचार और पापाचार के खिलाफ। तो मेरी आप लोगों से भी यही विनती है कि आप लोग भी इस मैं ये जो अभी मुहिम चलाने वाली हूँ कि ये जो एमएलए हॉस्टल है, जब तक धरावली गांव में और जो भी गांव में जो प्रॉब्लम्स है, जब तक वो पूरी नहीं होती है, वहाँ पे पानी नहीं पहुँचता है, वहाँ पे शौचालय नहीं बन जाते हैं,
और ऐसे जिन जिन गाँव की जो जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तब तक मैं खुद अपनी संस्था से सीएम साहब को एक लेटर डालने वाली हूँ आज, कि जब तक हम वो बनने नहीं देंगे वो एमएलए हॉस्टल। ऐसा नहीं होगा कि जनता यहाँ पे परेशान है, क्योंकि ये जनता का पैसा है। जो आप 900 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, आप अपने घर से नहीं लगा रहे हैं, ये जनता का पैसा है जो आप लगा रहे हैं। और जब मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं खुद एक एमएलए की वाइफ होने के नाते आपको बोल रही हूँ हमको ज़रूरत नहीं है, तो जब मेरे हस्बैंड इतना कर सकते हैं तो बाकी सब एमएलएस का भी मुझे लगता है सब लोग कैपेबल ही होंगे। और 100% नहीं 2-2 4-4 तो ऑब्वियसली एक एक मकान तो उन लोगों के भी हर सिटी में होंगे। तो मैं ये मानती हूँ कि एमएलएस को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो वहाँ पे ये उनकी बिल्डिंग तोड़ें, और वो भी उसमें कभी कभार वो लोग आते हैं जाते हैं। हर तरीके से सरकार इतनी सुविधा देती है एमएलएस को, नगर सेवक को, मंत्रियों को इतनी सुविधा देती है कि जिसकी कोई हिसाब नहीं है। उसके लिए भी हमारी सरकार का बहुत बहुत लाखों करोड़ों बार धन्यवाद है, और उस ईश्वर का भी धन्यवाद है। मैं यही बोलूँगी कि आप उस पर 900 करोड़ ना लगाइए, और जो जनता परेशान है, जिनके गांव में पानी नहीं है, लाइट नहीं है, शौचालय नहीं है, आप उन तक वो लाइट, शौचालय और सब चीज़ें पहुंचाइए। इसके बाद मैं आपसे एक ये बात कहना चाहूँगी कि हर व्यक्ति, सोशल वर्कर जो भी हैं या जिनकी भी मेरे जैसी सामाजिक सेवा संस्था है, वो भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जिससे कि मुझे सहयोग मिले, मुझे सपोर्ट मिले इस चीज़ से जो मैं एक आंदोलन छेड़ने वाली हूँ उससे लड़ने के लिए। तो आप लोग भी, जैसे कई संस्थाओं के मुझे फ़ोन आते हैं कि मैडम हम भी आपके साथ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव सेशन के माध्यम से मैं उन लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगी कि आप लोग भी मेरे साथ आइए और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। हमें अपने देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारे स्टेट को, जो हमारा महाराष्ट्र राज्य है, इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा भला करना है, लोगों का भला करना है, सबका कल्याण करना है, और वो मेरे अकेले के संभव नहीं है। मैं बस आपको जागरूक करना चाहती हूँ इन वीडियोस के माध्यम से। आज 25 सालों से मैं एक पॉलिटिशियन की बीवी हूँ, तो मैंने काफ़ी चीज़ें अपने घर में देखी है। कहते हैं ना, समुद्र में रहने वाली मछली को तैरना नहीं सिखाया जाता है, तो वैसे ही मैं अपने पति के साथ रह रह के हर चीज़ मैंने सीख ली है, हर चीज़ मैंने देख ली है। इनफैक्ट मैं उनसे बोलती भी थी कि तुम महाराष्ट्र के होके और विधायक होके, इतना सब कुछ पावर में होके, तुमने आज तक मराठी लोगों के लिए, गांव वालों के लिए क्या करा है? तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? तो आज मुझे तो अभी तक मौका नहीं मिला, पर अब जब आज मुझे मौका मिला है तो मैं उस भगवान का, ईश्वर का शुक्र मनाती हूँ कि आज कम से कम लोगों ने मतलब आज मैं लोगों तक पहुंच पा रही हूँ। और जो मेरे विचार हैं, जो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि तुम लोगों तक रखो, तो वो कुछ कुछ रखते भी थे, पर आज मैं खुद डायरेक्ट आपके सामने अपने विचार रख पा रही हूँ, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को कुछ एक अच्छी चीज़ें देने के माध्यम बन पा रही हूँ। तो इसके लिए मैं उस भगवान का शुक्रगुजार मानती हूँ अपने आप को। और दूसरी बात ये कि जो मेरी उद्धव ठाकरे जी से एक और विनती है कि जो विदेशों से लोग आ रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया से जो लोग आ रहे हैं, उनमें कई स्टूडेंट्स हैं, कई जो नॉर्मल काम करने गए हैं वहाँ पे वो लोग हैं। तो मैं उनसे ये विनती करना चाहती हूँ कि उन लोगों को, जैसे ही वो लोग आते हैं, हमारे राज्य के हैं, हमारे स्टेट के हैं, महाराष्ट्र राज्य के हैं वो लोग, उसके बावजूद भी उनको ले जाके होटलों में क्वारंटाइन कर दिया जाता है और उनसे 70-70, 80-80 हज़ार बिल वसूला जा रहा है। तो अब आप एक बात बताइए, कोई मजदूर है यदि, और वो मजदूर यदि विदेश में मजदूरी करने गया है, तो वो कैसे वो उतना बिल भरेगा? इतना होटल का 30,000, 50,000, 70,000 बिल कैसे भर सकता है वो? तो मेरी आपसे ये भी हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये जो उनको उनके घरों में ही क्वारंटाइन होने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे उनका बिल बचेगा, उनको होटलों में इतना पैसा नहीं फूकने दिया जाएगा। और तीसरी मेरी उद्धव ठाकरे जी से, सरकार से ये विनती है कि जो
हर राज्य में आज जैसे मैं लाइव आने लगी हूँ तो काफ़ी सारे हर जगह से लोग मुझे फ़ोन कॉल्स करते हैं कि वैनी साहब आप डॉक्टर से बात कर लीजिए। एक कई लोग बोलते हैं कि आप पहली इस राज्य में कोई ऐसी मंत्री की वाइफ हैं, जो पहली एक ऐसे मंत्री की वाइफ हैं जो आप खुद डायरेक्ट लोगों से संपर्क में हैं, और मुझे बहुत दुआएं देते हैं वो लोग। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सरकार से भी यही विनती करना चाहूँगी कि आप हर मंत्री से, हर विधायक से, हर नगर सेवक से सिर्फ इतना बोलिए कि सिर्फ इस लॉकडाउन पीरियड में वो अपना फ़ोन चालू रखें, और जो भी लोगों का, ज़रूरतमंद लोगों का फ़ोन कॉल्स आए तो उनका फ़ोन उठाएं। डॉक्टर से वो लोग बात करवाना चाहते हैं। कई लोगों की आधी जान, आधा विश्वास तो तभी जाग जाता है जब मैं किसी डॉक्टर से बात करती हूँ, तो वो लोग वैसे ही खुश हो जाते हैं कि वैनी साहब ने बात करी है तो हमारा पेशेंट्स वैसे ही आधा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से बात कर ली, किसी समझदार व्यक्ति ने, किसी पावरफुल व्यक्ति ने बात करी है, तो अब हमारा व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ऐसे उनको एक उम्मीद जाग जाती है। तो मैं यही विनती करना चाहती हूँ इस लाइव सेशन के माध्यम से कि हर मंत्री, हर विधायक, हर नगर सेवक जितना हो सके, ये पॉलिटिक्स करने की नहीं, पर ये पुण्य कमाने का बहुत बड़ा जरिया है। क्योंकि ये महामारी आज आई है, कल चली जाएगी, ये हमेशा नहीं रहने वाली है। पर भगवान के खाते में आपका हिसाब जो रहेगा ना, आप एक एक व्यक्ति से बात करके उसको संतावना जो देंगे, उसके लिए डॉक्टर से जो बात करेंगे, उससे प्रेम के 2 बोल जो बोल देंगे कि भाई काळजी करू नका, मी आहे, तुमच्या सोबत मी आहे, यदि आपने इतना भी बोल दिया ना, तो उसके अंदर 70% जान तो उन लोगों में वैसे ही आ जाती है। ये मैं खुद प्रत्यक्ष देख रही हूँ, इसलिए मैं लोगों से बोल रही हूँ और इसलिए मेरी अपील कर रही हूँ, ये नहीं तो और कोई बात नहीं है। तो मेरी यही विनती है सरकार से कि अपने मंत्री, विधायक और नगर सेवकों से बोलें कि वो लोगों की सेवा में 24 घंटे अपना फ़ोन ऑन करें, फ़ोन ऑन रखें और लोगों तक, लोगों की बातों को सुनें, समझें, और डॉक्टरों को फ़ोन लगाएं या जो भी है उनकी मदद जिस भी तरीके से है। इंजेक्शन है तो हाँ बोलें, नहीं है तो ना बोलें, जो भी है, पर एक बार बात करके भी उनके अंदर जान आ जाती है। मैंने एक व्यक्ति को बेड दिलवाया था अभी थोड़े दिन पहले। उन्होंने मुझे बोला मैडम आप डॉक्टर से बात कीजिए, तो मैंने बात करके उनको बोला डॉक्टर को कि प्लीज़ आप डॉक्टर बेड दीजिए इनको, तो उनको मिला बेड। उनकी माता जी थी। 4 घंटे बाद वो बंदे की माता जी का देहांत हो गया। आप यकीन मानेंगे, उन्होंने 4 घंटे बाद वो बंदे ने मुझे फ़ोन करके थैंक यू बोला। आप यकीन मानेंगे मेरी आंखों में आंसू आ गए उस टाइम, कि मतलब हमारे देश की जनता, खास करके महाराष्ट्र राज्य की जनता कितनी भोली है, कितने सीधे हैं। आप सोचिए, क्या बेड दिलवा के मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया था? कुछ भी नहीं करा था। क्या लगा मेरा? सिर्फ गिन के मेरे 2 मिनट लगे। पर उसके बावजूद वो बंदा अपनी माता जी के देहांत के बाद भी मुझे सबसे पहले थैंक यू बोला उसने फ़ोन करके। तो मेरे इस इंसिडेंस को बताने का मेरा इसलिए मैं बता रही हूँ कि कम से कम आप लोग भी ये जो दुआएं कमाने का जो मौका है अभी हमारा, उसको आप जाया ना जाने दें, उसको आप व्यर्थ ना जाने दें और खूब दुआएं कमाएं। मेरी यही आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, चाहे वो समाज सेवक हों, सोशल वर्कर हों, कोई ट्रस्ट के लोग हों। तो इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है, इस कोरोना काल में हर किसी की एक दूसरे की मदद करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और कई लोग मुझे ये पूछ रहे हैं, और अच्छा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप सब लोगों का मैं दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूँगी और दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जो मेरी नॉवेल आने वाली है अभी, करुणा धनंजय मुंडे, एक आश्चर्यजनक प्रेम कथा, क्योंकि मैंने ये बुक में पिछले 2 महीने से लिख रही हूँ। और ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जैसा कि सब लोगों को मालूम है कि कई लोग मुझे बोलते हैं, इस पे भी कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपनी स्टोरी के बारे में बताइए,
सब लोग मेरे बारे में जानने के इच्छुक हैं, पर आप लोगों को सबको मालूम है कि मेरे प्रति एक्स पार्टी ऑर्डर लाया गया है। मतलब मैं कोर्ट तक, मैं जज के सामने गई भी नहीं हूँ और मेरे लिए एक्स पार्टी ऑर्डर निकला है कि मैं सोशल मीडिया या कहीं पे भी अपने और मेरे हस्बैंड के रिलेशंस के बारे में कुछ बोल नहीं सकती हूँ, और इसलिए मैं इतने दिनों से चुप हूँ। तो मैंने ऑर्डर वेकेंट करने के लिए भी डबल बेंच पे डाला हुआ है। जैसे ही वो ऑर्डर वेकेंट हो जाएगा तो मैं विद द प्रूफ ऐसे ही FB लाइव पे आके और आप सबको सत्यता से वाकिफ़ भी करवाऊंगी। और उसके पहले तो मेरा नॉवेल ही आ जाएगा, जिसके माध्यम से आप मेरी उस नॉवेल में मैंने अपनी ज़िंदगी का डे 1 से, जब मेरे हस्बैंड ने मुझे पहली नज़र में देखा और मैंने जब उनको देखा, तो पहली नज़र से लेके आज तक जो भी इंसिडेंट है, एक एक सारे ही मैंने उसमें इंसिडेंट और एक एक चीज़ें लिखी है उसमें, एक एक दिन की एक एक बातें। तो जो भी इच्छुक हों, और काफ़ी लोगों ने उसे सराहा है और काफ़ी मुझे प्यार मिल रहा है महाराष्ट्र की जनता से। आज मेरे भाई बहनों को भी मुझसे छीन लिया गया है, पर फिर भी मैं शुक्र मनाती हूँ कि मेरे 3-4 भाई बहन छीने तो क्या हुआ, पर आज मुझे लाखों भाई बहन मिल चुके हैं, लाखों मतलब लाखों।